ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनस्य भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि जो समबुद्धि होता है वो योगी होता है। युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। उन्होंने कहा कि वो योगी युक्त है, यानी कि वो सिद्ध है, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है। जो लोष्ट आश्म और कांचन यानी कि मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण खंड में समान दृष्टि रखता है। इस श्लोक में भगवान उसी विषय पर और बोलते हैं, समता के बारे में। जो पिछले श्लोक में बोला था वो समता थी जड़ वस्तुओं के विषय में,
पत्थर, स्वर्णखंड, मिट्टी का ढेला, वो जड़ वस्तुएं हैं। लेकिन इस श्लोक में बोलते हैं कि जो चेतन व्यक्ति हैं उनके साथ में कैसे व्यवहार किया जाएगा और कैसे समता की दृष्टि रखी जाएगी। जड़ वस्तु में समता की दृष्टि रखना आसान है, लेकिन चेतन व्यक्ति के साथ में समता की बुद्धि रखना उससे कठिन है, क्योंकि जड़ वस्तु तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है। उसको आप चाहे सोना समझो या मिट्टी समझो, उसके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो चेतन व्यक्ति है उसके साथ में जब आप व्यवहार करते हैं तो उसकी तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आती है। तो उस प्रतिक्रिया में आप कैसे समबुद्धि रखते हैं, इसके विषय में भगवान बताते हैं कि उसको उसमें भी समबुद्धि रखनी पड़ेगी, तभी वो युक्त योगी है। तो उसके लिए कहते हैं सुहृन् मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। जो व्यक्ति शुभचिंतक, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष पात्र, संबंधी, पुण्यशाली और यहाँ तक कि पापियों सभी को समान दृष्टि से देखता है, वह योग में अत्यंत सिद्ध माना जाता है। तो संबुद्धिर विशिष्यते, उसके लिए विशिष्यते शब्द का प्रयोग किया कि वो अतीव विशिष्ट व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है। यानी कि जो पीछे श्लोक में उन्होंने बोला था समलोष्टास्म कांचन, उससे भी ये विशिष्ट है, इसलिए विशिष्यते क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया उन्होंने। तो यहाँ 9 प्रकार के व्यक्तियों का उन्होंने नाम लिया है, क्योंकि हमारे जीवन में प्राय करके हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे अनुकूल हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रतिकूल हैं और कुछ ऐसे हैं जो उदासीन हैं। तो 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में ही यहाँ उन्होंने और विस्तार से 9 विभाग किए हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले है सुहृत। तो सुहृत कहते हैं जिसका शोभन हृदय होता है, जिसका हृदय अच्छा है, यानी कि उसके अंदर परोपकार की भावना है, वो सबके लिए परोपकार करता है। जैसे भगवान के बारे में कहा गया था 5वें अध्याय में, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। भगवान के लिए सुहृद शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि भगवान सबके प्रति परोपकार की भावना रखते हैं और सबका परोपकार करते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको सुहृद बोलते हैं, यानी कि उसका जो हृदय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है। और फिर दूसरा है मित्र। तो मित्र कहते हैं जिसका हृदय स्नेहपूर्ण होता है और इसलिए वो परोपकार करता है। जो सुहृद और मित्र दोनों में क्या अंतर है? सुहृद जो है वो स्नेह हो या ना हो वो परोपकार करता है, लेकिन मित्र के प्रति आपका स्नेह रहता है और उसका आपके प्रति स्नेह रहता है, इसलिए वो परोपकार करता है। तो मित्र शब्द जो है ये मिद स्नेहने धातु से बनता है, मेद्यते, मेद्यति, मेदते उभयपदी धातु है। तो जो स्नेह करता है, स्नेह के कारण उसका स्नेह है आपके प्रति, तो इसलिए वो परोपकार करता है। और इनके विरुद्ध फिर आता अरि। अरि माने जो शत्रु है और वो आपका अपकार करता है, जिसके आपके प्रति दुर्भावना रहती है, आपको कुछ हानि पहुंचाना चाहता है वो, तो उसको अरि कहते हैं। और फिर उदासीन और मध्यस्थ।
दो शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने, तो दोनों में थोड़ा अंतर है। उदासीन और मध्यस्थ दोनों ही आपके ना परोपकार करते हैं, ना अपकार करते हैं, ना आपकी भलाई करते हैं, ना आपकी बुराई करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा भेद है। उदासीन जो है, अगर दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं, उसके अंदर ऐसी कोई हित की भावना नहीं होती है कि इनका आपस में झगड़ा ना हो, मैं इनको समझा दूं। वो किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहता, उसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन शब्द का ही अर्थ है उत माने ऊपर, और आसीन माने बैठा हुआ, जो ऊपर बैठा हुआ है। तो वो राग द्वेष से ऊपर बैठा हुआ है, ना किसी से राग करता है, ना किसी से द्वेष करता है, और ना किसी के झगड़े में पड़ता है। वो उसके पास में जाओ कि आप हमारा समझौता करा दीजिए, तो वो कहेगा ये हम नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं उदासीन। और एक होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ जिसको आंग्ल भाषा में मीडिएटर बोलते हैं। तो वो भी निष्पक्ष होता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। जैसे उदासीन किसी का पक्ष नहीं लेता है, उसी प्रकार मध्यस्थ भी किसी का पक्ष नहीं लेता है, लेकिन वो चाहता है कि आपस में आपका जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, वो समाप्त हो जाए। तो हित की भावना रहती है उसकी, तो उसको बोलते हैं मध्यस्थ। तो वो एक प्रकार से जैसे न्यायाधीश होता है न्यायालय में, उस प्रकार होता है। दो वर्ग के लोग जाते हैं जिनका आपस में कुछ झगड़ा है, तो न्यायाधीश अपना निर्णय देता है, लेकिन वो निष्पक्ष रूप से देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि न्याय का जो चिन्ह बनाते हैं उसमें एक स्त्री और उसके आँख पर काली पट्टी बंधी रहती है। तो काली पट्टी बांधने का मतलब ये नहीं कि वो देखना नहीं चाहती या देखती नहीं है, मतलब वो निष्पक्ष है, उसका ये अर्थ होता है। इस विषय में एक सुंदर कथा है प्रहलाद के विषय में, कि प्रहलाद जैसा आप जानते हैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था विरोचन। विरोचन का एक मित्र था जो एक ऋषि पुत्र था, और दोनों की आपस में बड़ी मित्रता थी। लेकिन दोनों की प्रीति किसी एक नवयुवती से हुई और दोनों उससे शादी करना चाहते थे। तो इस बात को लेकर उनमें आपस में कुछ कलह हो गया। प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद का पुत्र विरोचन ने कहा कि नहीं, मैं इसके योग्य हूँ, मैं आपसे ज़्यादा योग्य हूँ। और उसने कहा कि नहीं, मैं आपसे ज़्यादा योग्य हूँ। तो इस बात को लेकर दोनों में कलह हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम किसी निष्पक्ष व्यक्ति के पास चलते हैं और जैसा वो निर्णय दे देगा वो शादी करेगा उससे। तो विरोचन ने पूछा कि किससे हम निर्णय कराएं? तो उसने कहा कि आपके पिताजी के पास चलते। तो वो प्रहलाद के पास आए, और हालांकि प्रहलाद विरोचन का पिता है, तो ये स्वाभाविक होता है कि पिता की प्रीति अपने पुत्र में होगी। अगर उसका किसी से झगड़ा हो जाए तो अपने पुत्र का ही पक्ष लेगा वो। लेकिन जब ये कलह उनके सामने आया तो उन्होंने बहुत निष्पक्ष रूप से निर्णय दिया। उन्होंने विरोचन को कहा कि देखो बेटा, ये जो ऋषि पुत्र है ये आपसे श्रेष्ठ है, और इसकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, और इनके पिताजी मेरे से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम दैत्य हैं, वो ऋषि हैं। इसलिए इस ऋषि के पुत्र के पिताजी तेरे पिताजी से श्रेष्ठ हैं, ये तेरे से श्रेष्ठ है।
और इसकी माता तेरी माता से श्रेष्ठ है। तो ये एक मध्यस्थ का बहुत सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर निर्णय दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मध्यस्थ, और यानी कि उनकी बुद्धि सम रही। और उसके बाद में जो छठा है वो है द्वेष्य। तो द्वेष्य होता है व्यक्ति जो आपके द्वेष का पात्र है, यानी कि आपकी किसी में प्रीति रहती है, किसी यानी कि वो आपका कुछ अपकार करता है। तो ये स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति आपका अपकार करता है उससे आप बदला लें। तो ऐसे व्यक्ति से भी समभाव रखना। और फिर बंधु, बंधु कहते हैं जिसके साथ में आपका कोई संबंध है, जिसको संबंधी बोलते हैं, उसी को बंधु यहाँ पर कहा है। तो बंधु जो है वो संबंध के कारण उपकार करता है, और फिर आपकी भी उसके प्रति उपकार की भावना रहती है। फिर 8 नंबर पर है साधु। साधु कहते हैं धार्मिक व्यक्ति को। साधु शब्द साध धातु से बनता है, जो साधना करता है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। यानी कि जो अच्छा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, उसको साधु कहते हैं। और फिर पाप, पाप का मतलब पापी व्यक्ति, जो पाप कर्म करता है उसके लिए पाप कहा है। तो इन सभी लोगों के प्रति जो समान बुद्धि रखता है उसको भगवान कहते हैं कि वो युक्त योगी है, वो श्रेष्ठ योगी है। तो इनमें साधु स्वपि च पापेषु ये सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ऐसा कैसे संभव है कि जो आदमी पाप करता है उसको भी आप समबुद्धि से देखें। तो समबुद्धि से देखने का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ में व्यवहार भी वैसा ही करेंगे। यानी कि आप समझते हैं कि ये सुहृद है, ये मित्र है, ये अरि है, ये बंधु है, ये उदासीन है, ये मध्यस्थ है, ऐसा आपको ज्ञान है। क्योंकि अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर व्यवहार आप सबके साथ में एक जैसा करेंगे ही। लेकिन आप उनका भेद समझते हैं, और भेद समझकर भी आप किसी का अहित नहीं चाहते। समबुद्धि का मतलब ऐसा नहीं है कि सबके साथ में समान व्यवहार किया जाए। इसका अर्थ है कि आप उनके साथ में व्यवहार उनके अनुरूप ही करते हैं। कोई आपका द्वेषी व्यक्ति है, आपका शत्रु है, तो आप भी अपनी रक्षा करेंगे उससे, लेकिन आप नहीं चाहते कि उसका कुछ बिगड़े, आप नहीं चाहते कि उसका अहित हो। जैसे भगवान किसी दैत्य की भी हत्या करते हैं तो उसको भी मुक्ति देते हैं। तो ये आश्चर्य की बात है कि कोई उनका अहित करता है और उसका भी वो कल्याण करते हैं। तो ये कल्याण की भावना रखना, यही संभाव है। जैसे कोई प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि सब लोग जो हैं वो सुखी हों और सब स्वस्थ रहें और किसी को दुख ना हो। तो यानी कि जो योगी है वो नहीं चाहता है कि किसी को दुख हो, लेकिन जिनका अपना स्वभाव है, अगर सांप का स्वभाव है वो आपको काटेगा अगर उसको आपने छू दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांप को गले लगाएगा, नहीं, वो भी उससे बचेगा, लेकिन वो उसको पीड़ा नहीं देना चाहता। तो ये समबुद्धि का अर्थ है। ऐसा श्लोक भगवान ने पहले भी कहा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। सो वहाँ भी उन्होंने समदर्शिना कहा था कि वो समदर्शी है, समान दृष्टि से देखता है, लेकिन बर्ताव उनसे अलग अलग ही करता है। ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मण जैसा बर्ताव करेगा और गाय के साथ में गाय जैसा बर्ताव करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी उनका बर्ताव तो अलग अलग होगा,
लेकिन उसकी दृष्टि यही रहेगी कि इनके सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, ये सब आत्मा है। यानी कि जब हम उनके स्वरूप पर दृष्टि रखेंगे तो समानता रहेगी, क्योंकि स्वरूप तो सभी का एक जैसा ही है। सबके अंदर एक प्रकार की ही आत्मा निवास करती है। जितना भी भेद है वो बाहरी भेद है, लेकिन क्योंकि बाहर के भेद को लेकर ही व्यवहार किया जाता है तो वो भी उसी प्रकार व्यवहार करेगा, लेकिन अंदर उसके ज्ञान रहेगा कि इसका जो स्वरूप है वो आत्मा ही है। तो संबुद्धि करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उनके स्वरूप को ध्यान में रखें, ना कि केवल उनके आचरण पर। क्योंकि दो चीज़ों पर हम दृष्टि रख सकते हैं, एक तो दूसरे व्यक्ति के आचरण पर दृष्टि रख सकते हैं और एक उसके स्वरूप पर दृष्टि रख सकते हैं। तो प्राय करके हमारी दृष्टि उनके दूसरों के आचरण पर ही जाती है। तो संबुद्धि इसलिए रखना कठिन होता है, क्योंकि आचरण जैसा उनका फिर हमारे अंदर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो आचरण तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ में उनके स्वरूप पर हम दृष्टि डालें तो फिर समदृष्टि रखी जा सकती है। और जो भगवान ने पहले कहा था, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, कि आप अपने मन से अपना उद्धार करें और अपने मन से अपना पतन ना करें। तो उसको करने के लिए हमें अपने भाव पर और अपने आचरण पर दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो जब हम दूसरे के स्वरूप पर दृष्टि रखेंगे और अपने भाव पर दृष्टि रखेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन प्राय करके होता क्या है कि हम दूसरे के आचरण पर ही दृष्टि रखते हैं और हमारा मन कहाँ पर है, हमारी भावना क्या है, हमारा स्वयं का आचरण कैसा है, उस पर हमारी दृष्टि जाती नहीं है। तो जब तक हम अपने भाव पर दृष्टि नहीं रखेंगे, अपने आचरण पर दृष्टि नहीं रखेंगे, तब तक ये समता का भाव नहीं आएगा। तो इसलिए योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है। और इसी भक्ति मार्ग में भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जो मध्यम भक्त होता है उसके बारे में भी बताया कि वो 4 प्रकार का व्यवहार करता है। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यो करोति से मध्यम है, कि भगवान में कैसी दृष्टि रखनी है, साधुओं में, भक्तों में कैसी, और जो आपके विरुद्ध हैं, द्वेषत द्वेष करते हैं, उनमें कैसी दृष्टि रखनी है। तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ उनसे उपेक्षा करें। तो उपेक्षा का मतलब यही है कि हमें उनका कुछ अपकार नहीं करना है, लेकिन उनके साथ में मिलजुल के हमें अपनी हानि भी नहीं करानी। तो उसी विषय में यहाँ योगी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से संबुद्धि रखनी चाहिए। विष्णु पुराण में प्रहलाद दैत्य बालकों को जब शिक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि समत्वम आराधनम अच्युतस्य, कि समता की दृष्टि रखना यही भगवान की आराधना है। क्योंकि दैत्य बालकों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और दैत्यों की स्वाभाविक वृत्ति रहती है दूसरों को हानि पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, इसी के लिए उनको दैत्य असुर कहते हैं। तो उनको समता का ही उपदेश देते हैं। और समता का उपदेश देने का मतलब है कि हमें अपने अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने अच्छेपन का अभिमान रहता है और दूसरे में हम दोष देखते हैं, दूसरों में हम बुराई ढूंढते हैं। तो जब तक हमको अपनी अच्छाई का अभिमान रहेगा तब तक हमारे अंदर बुराई रहेगी।
तो अगर हमें अपना उद्धार करना है, जो कि भगवान ने कहा है इसी अध्याय में पहले कि अपने मन से अपना उद्धार कीजिए, तो उद्धार करने के लिए हमें अपने अच्छेपन का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। हमें अपना अच्छापन नहीं छोड़ना है, लेकिन अपने अच्छेपन का अभिमान हमको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अपनी बुराई दूर करना चाहते हैं, लेकिन साथ में जो हमारे अंदर गुण हैं उनका अभिमान नहीं छोड़ना चाहते। हमारे अंदर ये एक अभिमान रहता है कि मैं गुणी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत साधु व्यक्ति हूँ, भक्त हूँ, उदार हूँ, बहुत विनीत हूँ। इस प्रकार का कुछ अंदर एक अभिमान रहता है। तो जब तक वो अभिमान रहेगा तब तक हमारी जो बुराइयां हैं उनको आश्रय मिलता रहेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी बुराइयों का जो आधार है, आश्रय है, वो हमारी अच्छाई का अभिमान है। जब तक हमको अपनी अच्छाई का अभिमान रहेगा तब तक हमारी बुराई हमारे अंदर रहेगी, वो छोड़कर जाएगी नहीं। तो जब हम अपनी अच्छाई का अभिमान त्याग देंगे तो हमारी बुराइयों का आश्रय ही खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारी जो बुराइयां हैं उनका जो आधार है वो हमारी अच्छाई का अभिमान है। इसलिए अगर आप देखें गीता में भगवान जब कहते हैं कि दो प्रकार के सृष्टि है, एक दैव प्रकृति है और एक आसुर प्रकृति है, तो जब आसुर प्रकृति का वो वर्णन करते हैं तो आसुर प्रकृति की जो सूची वो देते हैं उसमें सबसे पहले जो उन्होंने अवगुण बताया वो दर्प है, दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च। तो दंभ का क्या मतलब होता है? दंभ का मतलब होता है जो मैं हूँ नहीं उसको दिखाना। यानी कि मेरे को बड़ा अभिमान है कि मैं सुंदर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं विनीत हूँ। तो ये मूल कारण है और इसलिए उसको सबसे पहले उन्होंने सूची में रखा है। तो जब तक ये अभिमान हमारे अंदर रहेगा कि मैं गुणी व्यक्ति हूँ, तो तब तक बुराई पकड़ के रखेगी हमको। और अगर हमको बुराइयों से मुक्ति चाहिए तो इस अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है समता के लिए, नहीं तो समता आएगी नहीं, समता का भाव नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान जो कहते हैं कि समबुद्धि विशिष्यते, यानी कि बुद्धि सम में रहे, और इस समता के ऊपर भगवान बहुत ज़्यादा बल देते हैं। क्योंकि ये समता का जो गुण है ये सभी मार्गों का सामान्य गुण है। चाहे आप भक्ति मार्ग पर हैं, चाहे आप ज्ञान मार्ग पर हैं, चाहे कर्म मार्ग पर हैं, योग मार्ग पर हैं, हर मार्ग पर आपको अपनी बुद्धि को राग द्वेष से ऊपर उठाना पड़ेगा। और राग द्वेष से ऊपर उठाने का मतलब ही है समता की बुद्धि में। तो उसके लिए हमारी जो संवेदनशीलता है उसका हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। हमारी अपनी संवेदनशीलता किसी किसी चीज़ के लिए अधिक होती है, किसी के लिए कम होती है। जैसे पहले भगवान ने कहा था शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, कहा ना, वहीं से आरंभ किया था उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप अपना उद्धार कीजिए, और उद्धार करने के लिए फिर उन्होंने समता की बात करने लगे। तो उसमें बोला था जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो पहले बाहरी चीज़ों से आरंभ करते हो, सर्दी गर्मी, फिर मान अपमान। तो हमारी अपनी संवेदनशीलता किसी चीज़ के लिए ज़्यादा होती है, किसी के लिए कम होती है। जैसे शीत और उष्ण है,
तो कोई व्यक्ति ज़्यादा सहन कर सकता है ठंड को, कोई गर्मी को ज़्यादा सहन कर सकता है, क्योंकि हमारी संवेदनशीलता अलग अलग है। उसी प्रकार मान और अपमान है। तो कोई व्यक्ति जो है अपने सुख के लिए अपमान को सहन कर लेगा कि मेरा अपमान हो जाए लेकिन मेरे को सुख चाहिए, तो गलत काम भी करेगा, उसकी बुराई हो लेकिन मेरे को इंद्रिय भोग चाहिए। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि अपने मान के लिए अपना सुख त्याग देंगे। जैसे कितने ही धार्मिक व्यक्ति हैं तो कहेंगे नहीं, ये मेरा वचन है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे मेरे को कितना ही कष्ट उठाना पड़े। तो कुछ लोग मान अपमान को ज़्यादा महत्व देते हैं, कुछ लोग सुख दुख को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जो अब ये सुख दुख को ज़्यादा महत्व देते हैं वो वास्तव में उनकी स्थिति कोई ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए उनका कोई बड़प्पन नहीं माना जाता है। लेकिन जो मान अपमान से ऊपर उठाया है उसको ज़्यादा महत्व देता है कि नहीं, मैं अपनी मान की रक्षा के लिए गलत कार्य नहीं करूँगा। तो इसलिए हमारी जो एक पहचान होती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इसके पीछे ये भी एक कारण है ताकि हम उसके अनुरूप व्यवहार करें, कोई गलत काम ना करें। तो इन सब में सम रहना, शत्रुता में, मित्रता में, कोई लोग शत्रुता मित्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं कि ये मेरा शत्रु है, मैं इसको ख़त्म करके ही छोड़ूंगा, चाहे मेरा मान अपमान सुख दुख कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर जो अर्जुन की समस्या है वो ये भी है एक प्रकार से कि जब ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इसका निर्णय हो जाए तो मेरे को व्यवहार करना आसान पड़ता है। लेकिन जब यही पता नहीं चलता है कि ये शत्रु है कि मित्र है तो फिर मुसीबत होती है ना। तो जब अर्जुन युद्ध के मैदान पर आया था तो उस समय तो कौरव पक्ष उसके लिए शत्रु ही था। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे कर्तुमत्र व्यवस्थिता, उनको दुर्बुद्धि बोल रहा था। लेकिन बाद में उन्हीं को वो अपना बंधु कहने लगा। तो कहने लगा कि इनको मारकर हमें कैसे शांति मिल सकती है। कथम सुखने श्याम माधव स्वजनम ही हत्या कृत्वा सुखने श्याम माधव। तो इसलिए उसके मन में यही शंका हो गई थी कि जो शत्रु थे वो मित्र दिखने लगे थे। और इस प्रकार की समबुद्धि की बात भगवान नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कोई कह सकता है कि अर्जुन तो समभाव रख रहा है, जो उसके शत्रु हैं उनको बंधु कह रहा है। ये प्रश्न हो सकता है ना कि भगवान तो समबुद्धि की बात कर रहे हैं, अर्जुन तो उसको पहले ही कह के आए हैं। पहले ही अध्याय में उसने कहा है कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, कि ये तो हमारे स्वजन हैं। तो उसकी तो समबुद्धि है, वो तो शत्रुओं को भी स्वजन कह रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वो मोह से ऐसा बोल रहा है। उसकी जो बुद्धि है वो समता में स्थित नहीं है। अगर समता में स्थित होती तो फिर वो क्यों कहता कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, और क्यों कहता कार्पण्य दोषोपथ स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मेरी चित्त जो है वो मूढ़ हो गया है धर्म के विषय में, मेरे कर्तव्य कर्म के विषय में, क्या करूं क्या ना करूं। तो वास्तव में समता नहीं है, वो एक मोह की स्थिति है उसकी। तो उसको भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर समता की स्थिति आ जाए तो फिर वो युद्ध करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी स्थिति थी नहीं, तो उसी के लिए भगवान यहाँ उपदेश कर रहे हैं। फिर आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि इसके लिए कैसा अभ्यास करना चाहिए समता, क्योंकि समता की स्थिति प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि हमारा मन जो है वो स्वतः ही
राग और द्वेष की पटरी पर चलता है। जैसे ही ये किसी चीज़ का अनुभव करता है तो उसका स्वतः ही अनुकूल प्रतिकूल भाव आता है उसमें। वो बना ही इस प्रकार से है। जैसे गीता में कहा कि इंद्रियों के विषय में भी इंद्रियों के राग द्वेष बैठे हुए हैं। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो। तो हमारा मन जो है वो हमेशा कोई भी जब इसका अनुभव होता है तो उसमें स्वतः ही ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को पसंद नहीं है, ये भाव तुरंत आता है। तो ऐसी स्थिति में समता रखना बहुत कठिन काम है और उसका हमने अभ्यास भी नहीं किया है। हमारा जितना भी अभ्यास है वो विषमता का है। तो उस समता को कैसे हम अपने व्यवहार में लाएं, कि अपने अनुभव में लाएं, उसके लिए भगवान अगला श्लोक बोलते हैं। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को अकेले ही निर्जन स्थान में निरंतर रहते हुए मन और शरीर को संयमित करके इच्छाओं से रहित और परिग्रह की मानसिकता से मुक्त होकर अपने मन को ध्यान मग्न करना चाहिए। तो यहाँ से आगे जो श्लोक भगवान अब बोलेंगे इसके बाद में और भी, तो इसी को राजयोग बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे योगी शब्द का प्रयोग किया है और अभी तक जितनी भी जगह भगवान ने योग या योगी शब्द का प्रयोग किया वो कर्मयोगी के लिए प्रयोग किया है। अभी तक प्राय करके कर्मयोग और ज्ञान योग दो की ही बात करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इस श्लोक और इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो वास्तव में योगी शब्द का कुछ आचार्यों ने अर्थ कर्मयोगी ही किया है, लेकिन वो इतना सटीक यहाँ बैठता नहीं है। कर्मयोगी करना ठीक है क्योंकि प्रकरण कर्मयोग का ही चलता आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से भगवान यहाँ वर्णन करते हैं तो वो उसमें सुचारू रूप से जमता नहीं है। तो इसलिए कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि ये योगी का मतलब यहाँ राजयोगी से है, या जो पतंजलि योग सूत्र में जिस योग का वर्णन है उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। और ये प्रक्रिया जो आगे बताएंगे वो वास्तव में उससे मिलती जुलती भी है, क्योंकि वहाँ भी इसी प्रकार का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ दो चीज़ भगवान ने कही है, एक कहा निराशी और एक अपरिग्रह। तो अपरिग्रह तो हम जानते हैं, यम में एक आता है अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। तो इन दो का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि हमारे मन के अंदर जो विक्षेप आते हैं वो प्राय करके दो कारणों से आते हैं। कुछ कारण बाहर की परिस्थिति के कारण होते हैं और कुछ अंदर की स्थिति के कारण। तो बाहर की परिस्थिति ये हुआ परिग्रह। परि माने हमारे चारों तरफ और ग्रह माने जो हमने पकड़ के रखा हुआ है। तो परिग्रह प्राय करके हमारी जो वस्तुएं जिनको हम अपना मानते हैं वो हैं। तो उसमें व्यक्ति भी आ सकते हैं, पदार्थ भी आ सकते हैं। तो उस परिग्रह से हमारे अंदर विक्षेप होता है। जितने ज़्यादा हमारे संबंध लोगों से होंगे उतनी ज़्यादा विक्षेप की संभावना है, क्योंकि किसी का जन्मदिन है वहाँ जाना पड़ेगा, किसी की मृत्यु हो गई वहाँ जाना पड़ेगा, किसी की शादी है वहाँ जाना पड़ेगा, किसी का तलाक हो गया तो उसको भी बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं जाना नहीं है, बोलना पड़ेगा ना। अरे उसको सांत्वना देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के आपके पास संदेश आते रहते हैं लोगों के, मेरा ये हो गया, मेरी ये समस्या हो गई, तो उनको कुछ बोलना पड़ता है ना फिर, तो विक्षेप तो होता है। तो ये परिग्रह है। और एक
दूसरा जो है वो निराशी। निराशी मतलब जिसकी कोई आशा हमारी जो इच्छाएं हैं तो आंतरिक विक्षेप है। तो वो तो विक्षेप बाहर से आता है, वस्तुओं से आता है। आपकी कोई वस्तु है, उसको चोरी हो गई या किसी ने उसको तोड़ दिया तो आपको अंदर एक क्षोभ पैदा होता है। आपकी बहुत कीमती कार है, किसी ने उसका शीशा तोड़ दिया तो विक्षेप होता है ना अंदर। तो वो तो उसके लिए कहते हैं अपरिग्रह। कि अपरिग्रह का मतलब दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो यह कि आप चीज़ें रखें ही ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और दूसरा है कि उनमें अनासक्त रहें, क्योंकि हमें अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक इंटरनेट है तो तब तक बहुत कुछ आपको कंप्यूटर होगा, टेलीफोन होगा, कुछ ना कुछ मोबाइल फ़ोन रखना पड़ेगा ना, नहीं तो आप संसार से कट जाएंगे। जो वो कहते हैं ना रहस्य स्थित। आपको अगर एकांत में रहना है तो आप हिमालय पर चले जाइए, लेकिन साथ में अपना सेल फोन ले जाइए, तो वो क्या एकांत है? पूरी दुनिया आपके पास है, पूरी दुनिया का इंटरनेट आपके पास है, कुछ भी देखते रहिए बैठ के, तो एकांत तो नहीं रहा ना। तो इसलिए अपरिग्रह है कि वस्तुओं, एक तो जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं उनको जितना संभव हो कम किया जाए, अपनी आवश्यकताओं को सीमित किया जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य इंद्रिय भोग करना नहीं है, पर योग में सिद्धि प्राप्त करना है, योगी बनना। तो इसलिए यथासंभव उनको कम किया जाए। और दूसरा निराशी, आशा इच्छा। तो जितनी ज़्यादा हमारी इच्छा होंगी उतनी ज़्यादा बेचैनी हमको होगी, उतना ज़्यादा विक्षेप मन में होगा, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति करनी है और उसमें जो अवरोध पैदा होंगे वो हमको क्रोध लाएंगे। पूर्ति हो जाएगी तो उससे दूसरे प्रकार का विक्षेप होगा। आपने एक लॉटरी लगाई, लॉटरी किस लिए लगाई? कि हमारी आशा है कि मेरी लॉटरी खुलेगी, आशा से ही लगाते हैं ना। अब वो आशा नहीं पूरी हुई तो क्षोभ होता है, और पूरी हो गई तो दूसरा क्षोभ हो गया। आपको इतना पैसा मिल गया, अब पैसे को खर्च करना है, बहुत लोग आपके पास आएंगे फिर, तो वो दूसरा क्षोभ होगा। तो इसलिए कहते हैं कि उनको भी कम किया जाए, अपनी आशाओं को। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, पिंगला ने कहा ना ये भागवत। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अभ्यास हमको करना पड़ेगा। तो योग में हमारे चित्त की 5 भूमिकाएं बताई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध। तो जो पहली 5 भूमिकाएं हैं उनमें योग का अभ्यास संभव नहीं है। योग का अभ्यास का किसी भी मार्ग पर चलना संभव नहीं होता है। अगर हमारा चित्त क्षिप्त अवस्था में है या मूढ़ अवस्था में है या विक्षिप्त अवस्था में है, यानी कि रजोगुण तमोगुण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो फिर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है। तो अध्यात्म का आरंभ जो है वो वास्तव में एकाग्र स्थिति से होता है, और वहाँ से फिर आपको निरुद्ध अवस्था में जाना है, जिसको योग पतंजलि कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधा। निरोधा निरुद्ध अवस्था को ही योग कहते हैं। यानी आपकी वृत्तियाँ जो हैं वो समाप्त हो गई। तो हमारे भक्ति मार्ग में वृत्तियाँ तो समाप्त हमको नहीं करनी है, हमको शांत भक्त नहीं बनना चाहते, सेवा करनी है, तो उनको नियंत्रित करना है। वो हमारे नियंत्रण में रहें, ना कि हम उनके नियंत्रण में हों। तो हमारी जो आशाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हमको नियंत्रित करती हैं, क्योंकि हमारा जीवन फिर उन इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा रहता है, और फिर हम योग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यत चित्तात्मा निराशित परिग्रह, कि आपकी जो चित्त और आत्मा है
मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा माने शरीर, चित्त माने मन और चित्त भी, तो उनको नियंत्रण में करना है, यत करना। शरीर आलस्य में चला जाता है, साधना करना नहीं चाहता है, या रोग पैदा हो जाते हैं तो उनके कारण बाधा आती है। तो शरीर को स्वस्थ रखना और इंद्रियां विषय भोग के लिए भागती हैं तो उनसे प्रत्याहार करना, और मन जो है वो भोगों का चिंतन करता है, इच्छाएं आती हैं उसमें, तो उसको नियंत्रण में रखना, ये यत चित्तात्मा है। और उसके लिए वो कहते हैं कि एकाकी। एकाकी मतलब अकेले। तो आध्यात्मिक मार्ग जो है वो अकेलेपन का मार्ग है। यानी कि जैसे आप भोजन करते हैं, सोते हैं, तो आप अकेले ही सोते हैं, अकेले ही भोजन करते हैं, दूसरा साथ में भोजन कर रहा हो तो भी आप अकेले ही कर रहे हैं। तो इसी प्रकार एकाकी होकर, और योग में तो एकाकी का मतलब है कि जैसे उन्होंने कहा कि रहस्य स्थित है, कि एक निर्जन स्थान में जाना जहाँ बहुत लोगों की भीड़ ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आप संपर्क में आएंगे तो उतना आपका चित्त जो है वो विक्षिप्त होता है। योग का जितना भी मार्ग है वो वृत्तियों को नियंत्रण में करने का है। जितनी चीज़ें आप देखेंगे उतनी वृत्तियाँ आपके अंदर जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा फिल्म देखें, यूट्यूब के प्रोग्राम देखें, तो वो सब वृत्तियाँ आपके अंदर जा रही हैं ना, तो अंदर जाके अंदर बैठी तो रहेंगी नहीं वो, फिर अंदर से वो बाहर भी निकलना चाहती हैं। जैसे आप बहुत सारे मेंढक पकड़कर एक बर्तन में डाल दो तो मेंढक चुपचाप तो नहीं बैठेंगे ना अंदर, फिर वो उसमें उछल कूद मचाएंगे अंदर। तो वृत्तियाँ भी ऐसे ही हैं जैसे मेंढक होते हैं। तो आपके अंदर चली गई, फिर ये अंदर से उछलती हैं, स्वप्न में उछलती हैं, दिन में भी उछलती हैं, तो आपके चित्त को विक्षिप्त करती हैं। इसी को विक्षेप बोलते हैं। तो आपका चित्त फिर विक्षिप्त रहता है। तो इसलिए एकाकी, ज़्यादा लोगों से व्यवहार नहीं रखना। और इसका मतलब ये नहीं है एकाकी और अकेलापन, अलोन और लोनलीनेस। तो कुछ आजकल लोनलीनेस की बहुत बीमारी है, अकेलेपन की। तो अकेले का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मन में सब कुछ भरा हुआ है, फिर वहाँ पे आपको और हो रही है कि ज़्यादा परेशान हो गए। अकेलेपन का मतलब अपने आप में स्थित होना। नहीं तो आप अकेले बैठ जाइए और आपके मन के अंदर पूरा संसार भरा हुआ है, फिर आपको सबकी याद आती रहेगी, अपने मित्र की, आपके पति की, पत्नी की, बच्चों की, भाई बहन, सबकी याद आएगी, माँ बाप की याद आएगी। तो ऐसा एकाकी की बात नहीं कर रहे हैं। एकाकी का मतलब केवल निर्जन स्थान में रहना ही नहीं है, लेकिन अपने में स्थित रहना। चाहे अपने घर में ही रहें, लेकिन एकाकी, अंदर से अकेले हैं आप, क्योंकि वास्तव में हम अकेले ही हैं। और ये जो अकेलापन की जो महसूस होता है, लोनलीनेस जिसको कहते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर आकांक्षा भरी हुई है दूसरों से कुछ प्राप्त करने की। तो इसलिए अकेलापन फिर हमको खाने के लिए दौड़ता है। किसी को कहो कि आप अपने कमरे में बैठ जाओ, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है, उनको आप कहीं आधा घंटा बैठने के लिए कह दो तो कहेंगे हम तो बिल्कुल ऊब गए हैं। तो लोगों को आजकल ऊब बहुत जल्दी आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनको अपने आप से बहुत डर लगता है। सबसे ज़्यादा भय अपने आप से है, इसलिए हमेशा किसी दूसरे से चिपक के रहना चाहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसी पर लगे रहते हैं ना, तो अपने में रहना ही नहीं चाहते हैं। और भगवान कहते हैं कि अपने में स्थित रहो। योग में यही बोला ना, योग चित्तवृत्ति निरोध है तदा स्वरूप है अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित रहना। तो एकाकी का मतलब वही है। एकाकी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अकेले, ऐसे तो बहुत लोग हैं आजकल जो अकेले रहते हैं, लेकिन वो वास्तव में
एकाकी नहीं है, वो अकेले हैं, वो लोनली हैं, अलोन नहीं है। तो आप भीड़ के अंदर रहकर भी एकाकी रह सकते हैं और आप अपने कमरे में बैठकर भी भीड़ में रह सकते हैं, क्योंकि भीड़ जो है वो बाहर नहीं है, भीड़ आपके मन के अंदर है। एकाकी का मतलब जिसने आपके मन से भीड़ को निकाल दिया है। और जब आप अपने मन से भीड़ को निकाल देंगे तो आप चाहे कुंभ मेले में चले जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ कुंभ मेले में होती है, इतनी भीड़ आपको दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, तो वहाँ भी आप एकाकी ही हैं। और अगर आपके मन में भीड़ भरी हुई है तो आप हिमालय की गुफा में जाके बैठ जाओ, तो वहाँ भी आपको वो भीड़ ही दिखाई देगी, उसी की याद आएगी, उसी का चिंतन होगा, उसी के स्वप्न आएंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि एकाकी के एकांत में और रहस्य स्थित है। तो उसके लिए अभ्यास करने के लिए निर्जन स्थान में, जहाँ ज़्यादा लोगों का संपर्क ना हो, क्योंकि आरंभ में ये सहायता देगा आपको। अगर आप उस स्थिति पर, योग की स्थिति पर पहुँच गए, फिर आप कहीं भी रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आरंभ में अगर हमारे जो संबंध हैं, वस्तुएं हैं, वो जितनी कम होंगी तो उतना हमको सहायता मिलेगी उससे, उतना उससे हमारा मन जो है वो शांत रहेगा और फिर हम उसको अपने ध्यान में लगा सकते हैं। तो एकांत में रहकर करना क्या है? बहुत लोग अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, लेकिन ईमेल लिखते रहते हैं, तो वो एकाकी नहीं है। तो इसलिए कहा सततम आत्मानम युंजीत, योगी आत्मानम सततम युंजीत, कि बार बार आपको अपना मन जो है वो भगवान में लगाना है, उसका अभ्यास करना। एकांत में रहने का उद्देश्य केवल एकांत में रहना नहीं है, खाली एकांत में रहने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि आपका जो मन है उसको भगवान में लगाना है। तो चिंतन जो है वो भगवान का होना चाहिए। आप दूसरे भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उस समय भी भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो उससे आपका मन जो है वो समता की स्थिति में आएगा। तो जो हम अपनी साधना करते हैं, क्योंकि अब हर एक व्यक्ति, यहाँ तो भगवान ने कहा सततम, लगातार, बिना किसी विच्छेद के, तो वो तो सभी के लिए संभव नहीं है प्राय करके अभी आजकल की स्थिति में। वास्तव में सततम तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, उसको सोना तो पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अपनी शरीर की आवश्यकताएं, उसके लिए कुछ धनोपार्जन भी करना पड़ेगा। लेकिन जितना भी हम समय निकाल सकें उतना हमको करना चाहिए। और उसमें जो हमारी साधना का समय है, तो साधना में बैठने से पहले हमको ये अपने मन में निश्चय करना है कि अब मैं ये जो अपनी साधना करने जा रहा हूँ, इस समय मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है, ना मेरा कोई भाई है, ना बंधु है, ना मित्र है, ना आर्य है, ना द्वेष है, ना मध्यस्थ है, ना उदासीन है, ना साधु है, ना कुछ नहीं है। केवल मैं, मेरे गुरुजी और भगवान का नाम। तो ये हमें अपने मन में निश्चय करना है। इसका बार बार जब भी आप आरंभ करें अपना अभ्यास, तो ये निश्चय करके बैठें, तो उससे क्या होता है कि मन में एक संस्कार पड़ता है। क्योंकि इस मन को नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ युक्ति निकालनी पड़ेगी, कुछ युक्तियां लगानी पड़ेंगी। जैसे मन अपनी युक्तियां लगा के हमको इधर उधर खींच के ले जाता है, ऐसे ही हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके युक्तियों से इस मन को वापस लाना पड़ेगा। तो वो अभ्यास हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। एकाकी कहने का मतलब यही है कि ये जो अभ्यास है, इसमें हम अकेले ही हैं। तो उस निश्चय करके फिर हमको अपना मन जो है वो सततम आत्मानम रहस्य स्थित है। तो घर में रहकर भी जो हम अपना जप करते हैं, मंत्र स्मरण करते हैं या लीला स्मरण जो करते हैं, तो वो रहस्य स्थित होकर करना है।
वो भीड़ में नहीं होता है। आपको अपना जप करना है तो वो भीड़ में नहीं होगा, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, तो उससे होता नहीं है, क्योंकि आपका मन फिर इधर उधर भटकता है। और चलते फिरते भगवान जैसा कहेंगे कि उसको एकांत स्थान में बैठकर और फिर आपको अपना ध्यान करना है। तो ये प्रक्रिया सभी के लिए लागू है। आप किसी भी मार्ग में हैं तो ये ध्यान तो सभी को करना पड़ता है। जो भक्त लोग हैं उनको भी ध्यान करना पड़ता है, जो ज्ञान मार्ग हैं उनको भी ध्यान करना पड़ता है। कर्मयोग में भी जो अपनी संध्या वंदन तो करते हैं ना, तो उनको वो भी ध्यान ही है। तो ये प्रक्रिया इसलिए सबके लिए लाभकारी है। ये जो योग मार्ग का वर्णन भगवान इस 6ठे अध्याय में अभी करेंगे, ये सभी के लिए लाभकारी है। और इसलिए योग सूत्र को समझना बहुत प्रयोजनीय है, उससे बहुत लाभ होता है। क्योंकि जो इस 6ठे अध्याय में बताएंगे वास्तव में वो योग सूत्र के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं ध्यान के लिए, उनका सार भगवान यहाँ पर बताएंगे। तो ये एक बहुत प्रायोगिक विषय है सभी साधकों के लिए कि किस प्रकार से योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित है। वो योगी, चाहे वो भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे राजयोगी हो, नाद योगी हो, कुछ भी हो, क्रिया योग, सभी के लिए ये उपयोगी ज्ञान है और सभी को इसे समझना चाहिए। तो युंजीत का मतलब उसको अभ्यास करना। जहाँ भी आपका मन जाता है उसको पकड़कर वापस लाना, और उसका जो अभ्यास है वो सततम का मतलब वो दैनंदिन करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया या वीकेंड पे करेंगे, तो ऐसा नहीं, वो रोज़ रोज़ करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना लाभ होगा। नहीं तो क्या होता है कि हमारा कुछ समय हम अभ्यास करते हैं मन को ठीक करने के लिए, और बाकी समय जो भी हम कर रहे हैं वो विक्षेप करने के लिए। तो विक्षेप की क्रियाएं हम ज़्यादा करते हैं, आम आदमी जो करता है, और उसको एकाग्र करने की प्रक्रिया बहुत कम करते हैं। तो फिर उसका हमको लाभ ज़्यादा मिलता नहीं है और हमारे अनुभव में नहीं आता है। फिर हम कहते हैं मैं इतने दिन से अभ्यास कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो उसका कारण यही है कि हम उस प्रक्रिया को ठीक से करते नहीं हैं। तो ये साधकों के लिए अभी जो बात भगवान बताएंगे हैं, तो अभी जितना भी सब बताया सब प्रयोजनीय है, लेकिन अब कुछ विशेष प्रयोजनीय बात बताते हैं कि किस प्रकार से हमको अपना मन समता की स्थिति में लाना, भगवान में लगाना, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो उसके सूत्र यहाँ पर बताते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या तो वो करते नहीं हैं गीता में, पर महत्वपूर्ण जो ज्ञान है उसको वो देते हैं। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नरेश जी का प्रश्न है, भगवत गीता के 9.29 श्लोक में एक विरोधाभास दिखाई देता है। एक ओर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सबकी ओर निष्पक्ष हैं, और दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि वे विशेष रूप से अपने भक्तों का सत्कार करते हैं तथा उनमें निवास करते हैं। हम इसे कैसे समझें तथा दूसरों के प्रति समभाव कैसे बनाए रखें? तो इसमें विरोधाभास नहीं है। वो तो स्वयं भी बता रहे हैं कि जो भक्त नहीं है उनके प्रति मैं समान हूँ, और जो भक्त हैं उनके प्रति मैं विशेष ध्यान देता हूँ। तो समता की दृष्टि, जैसा मैंने कहा, समता की दृष्टि रखना एक बात है, और व्यवहार उसके अनुरूप ही करना पड़ेगा। समता से व्यवहार करने का मतलब है कि जैसा व्यक्ति है उसको साथ वैसा ही व्यवहार करना, ये भी समता का अर्थ है। समता का मतलब ये नहीं कि हमने अपनी बुद्धि छोड़ दी और हम सबको एक
प्रकार से ही देख रहे हैं सब। तो समता का व्यवहार मतलब जो भक्त हैं उनके साथ में वो भक्त की तरह व्यवहार करते हैं, जो अभक्त हैं उनकी तरह अभक्त का तरह व्यवहार करते हैं, यही समता का व्यवहार है। लेकिन चाहे भक्त हो या अभक्त हो, वो किसी का अपकार नहीं करते हैं, सबका परोपकार ही करते हैं। उनकी दृष्टि ये नहीं रहती है कि ये अभक्त है इसलिए इसको मैं कष्ट दूं, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो चाहते हैं कि अभक्त जो है ये भी भक्त बने, ऐसी उनकी भावना रहती है। तो भाव उनका परोपकार का रहता है, यही समभाव है। तो इसको समझना पड़ेगा कि व्यवहार और दृष्टि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दृष्टि समता की है और व्यवहार उस समता की दृष्टि से जब हम करते हैं तो वो व्यवहार भी समता में ही कहा जाता है। जब हमारी दृष्टि समता की है, जैसे मैंने कहा कि स्वरूप पर अगर आप दृष्टि रखेंगे तो स्वरूप से तो कोई हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम कुछ नहीं है, तो शरीर के भेद हैं। स्वरूप में तो हम सब भगवान के अंश हैं, आत्मा हैं। तो वो जब हमारी दृष्टि रहेगी तो उसके अनुरूप जब हम व्यवहार करेंगे कि ये भगवान का ही अंश है, तो हम किसी से द्वेष क्यों करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति अगर मेरी हानि करना चाहता है, मेरे को मारना चाहता है, तो मेरे को अपनी रक्षा तो करनी चाहिए ना उस समय। तो वो भी समता ही है फिर। नवदीप जी का प्रश्न है, हम आत्मनिरीक्षण कैसे करते हैं कि हमारे अंदर अभिमान है? पहले तो आप समझ लीजिए अभिमान किसको बोलते हैं। तो अभिमान का मतलब ये समझना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इसी को तो अभिमान बोलते हैं ना। मान का मतलब होता है मापना। ये जो मान शब्द है ये मांग माने धातु से आता है। जब किसी चीज़ को आप तोलते हैं ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापना, वो मापना माँ धातु से ही आता है। तो मान मतलब मैं अपने आप को मापता हूँ कि मैं इतना हूँ, और अभिमाने चारों तरफ से कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो उसको अभिमान बोलते हैं। तो ये जानना कि मेरे अंदर ये गुण है ये एक बात है, लेकिन उसका फिर अभिमान करना कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है और दूसरे में नहीं है, दूसरों से तुलना करना, तो उसी को आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। और फिर अभिमान के कारण आप दूसरे का अपमान करते हैं। अभिमान से अपमान आता है। अपमान का मतलब कि दूसरे को जो मान है उसको नीचा कर देना। अपमान है नीचे। संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। मेरे एक दो प्रश्न थे, थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ। ये जैसे एक महान वैष्णव आचार्य ने कहा है कि सही चरण से ही मतलब सही चरण से ही भक्त संग वास, जन्म जन्म मेरी यही अभिलाष। और उसको एकाकी के सापेक्ष में कैसे समझा जाए, क्योंकि भक्ति में भक्तों का संग कहा जाता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ लेकिन एकाकी के सापेक्ष में इसे किस तरह समझा जाए? तो एकाकी जैसे मैंने बताया ना, एकाकी का मतलब केवल यही नहीं है कि आप अकेले रहें। मैंने कहा कि आप भीड़ में भी एकाकी रह सकते हैं। एकाकी का मतलब आसक्ति ना रखना, और आसक्ति का मतलब अभक्तों में आसक्ति ना रखना। अगर आप भक्त हैं तो भक्तों में आसक्ति होगी तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उससे तो आपकी तरक्की होगी। तो जो विषयी लोग हैं उनमें आसक्ति ना रखना, यही एकाकी है। तो विषयी संग त्याग ही वैष्णवाचार, ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा चैतन्य चरितामृत में। तो अतो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। दुस्संग को त्याग के सत का संग करना, ये तो शास्त्र कहता है। साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। हाँ, दूसरा क्या? दूसरा जैसे परिग्रह है, फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस है, तो मतलब आपने जैसे समझाया कि वो बाहर की वस्तुओं के प्रति परिग्रह रह सकता है, लेकिन अंदरूनी परिग्रह भी तो हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ या मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। तो वो तो अभिमान उसी को बोलते हैं ना। अभिमान की व्याख्या तो वही की ना। जो बाहर की चीज़ है उनका भी जो
स्वायत्त है कि मैं इनका मालिक हूँ, वो तो अंदर ही रहता है, चीज़ तो बाहर ही है। बाहर जब चीज़ पड़ी ही है तो उसको देख कर क्या कोई कह सकता है कि ये संदीप की है कि नरेश की है? ये तो आपके अंदर की भाव रहता है कि ये मेरी है, दूसरा के कहता नहीं मेरी है। अगर उस चीज़ पे लिखा होता तो झगड़े की आवश्यकता ही नहीं थी, चीज़ पे लिखा हुआ है कि इसकी है। तो ये तो हमारा अंदर ही रहता है, लेकिन बाहर की वस्तुओं से उसका अंदर का संबंध बना रहता है। तो पहले जो श्लोक आपने बताया उसमें बाकी, जैसे आपने बताया समदृष्टि होनी चाहिए, व्यवहार तो अलग अलग रह सकता है, बाकी तो व्यवहार समझ आ गए। जो बाकी 7 लोग हैं, 2 लोगों का थोड़ा, जैसे कि बंधु जैसे रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स में आमतौर पे थोड़ा ईर्ष्या भी देखी जाती है, तो समदृष्टि नहीं हो पाती क्योंकि आपको डीलिंग करनी पड़ती है। कोई मैरिज सेरेमनी है, कोई बर्थडे सेरेमनी, इस तरह से। तो वहाँ ये समदृष्टि और समव्यवहार को कैसे बैलेंस किया जाए? कोई आपका शत्रु है और आपका मित्र है, वहाँ कैसे व्यवहार करते हैं आप समदृष्टि से? वहाँ जैसे शत्रु उससे दूर हट जाते हैं, मित्र से थोड़ा मतलब उसके करीब रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दूर हटना और पास रहने से नहीं होता है। दूर हटने से आप द्वेष करते रहें और साथ जाने से उसमें आसक्त रहें तो समदृष्टि कहाँ हुई? वो तो अंदर की बात है, वही मैं बता रहा हूँ ना। पहले समता की दृष्टि होनी चाहिए, फिर व्यवहार उसके अनुरूप होता रहेगा। आप उससे दूर रहें या पास रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर आप दूर हैं और पास हैं ये देखना है। तो आपका कोई रिलेटिव है और उनके साथ में आपकी बनती नहीं है, उससे आप बाहरी व्यवहार कीजिए, लेकिन अंदर से आप जान के रहिए कि भाई ये भी भगवान का अंश है और इसका भी अपनी प्रकृति है, उसके अनुसार कार्य कर रहा है, तो फिर आपका द्वेष नहीं होगा। जैसे आप अपनी प्रकृति से चलते हैं, ऐसे वो भी अपनी प्रकृति से चल रहा है। और जैसा हम पढ़ते आए हैं कि प्रकृति के ऊपर लोगों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, तो ये जब बात आप समझ आ जाएगी तो आपके अंदर फिर वो द्वेष की भावना नहीं आएगी। ये जो भगवान बार बार कहते हैं कि प्रकृति एवं कर्माणि, कि प्रकृति से कर्म होते हैं, तो ये क्यों समझाते हैं वो? ताकि हम दूसरों से द्वेष ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गर्दन दे दें दूसरों को लेकर, भैया काट लो इसको आप। तो एक थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको समझ के करना पड़ेगा। कठिन हो तो क्या, संभव तो है ना। भगवान स्वयं करते हैं। भगवान का मैंने उदाहरण दिया, उनको भी तो मारने के लिए आए ना लोग। कंस भी मारने के लिए आया, कितने लोगों को मारने के लिए भेजा और भगवान ने उनको मारा भी, लेकिन उनके अंदर द्वेष भाव तो नहीं था ना। तो वो द्वेष भाव ना रखना, यही समता है। तो ये सारी बात जो है भाव शुद्धि की है। बाहर का व्यवहार किस तरह से होगा ये तो उस परिस्थिति से देखना पड़ेगा। भगवान ने मार दिया, आजकल तो आप मार नहीं सकते हो। आप समता की दृष्टि रखें और मार दें और कहें मैं तो समदृष्टि से हूँ इसलिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो उस देश का जो कानून है वो तो आपको दंडित करेगा ना। तो व्यवहार क्या करना है ये सेकेंडरी है, पहले ये देखना है कि आपकी समता की दृष्टि है या नहीं है। नहीं तो आप व्यवहार को ठीक बनाए रखिए लेकिन अंदर द्वेष भाव रखिए, तो फिर स्थिति वैसी रही। तो ये एक समझने वाली बात है कि चाहे वो शत्रु है चाहे मित्र है, वो सब जीव हैं, भगवान के अंश हैं और वो अपनी अपनी प्रकृति से कार्य कर रहे हैं। जब ये बात हमारी बुद्धि में घुस जाएगी तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। इसको अनुभव करना है। जब ये अनुभव में आ जाएगा तो समता की दृष्टि चलेगी। फिर अभी हम राग द्वेष से चलते हैं और भगवान जो है वो राग द्वेष से ऊपर उठ के चलाना चाहते हैं आपको। वो ये नहीं कह रहे कि आप जाके कोने में बैठ जाइए, वो तो यहाँ राजयोग के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन को तो लड़ाना ही चाहते हैं ना। अर्जुन तो चाहता था कि मैं चला जाऊँ श्रेष्ठमपि भैक्षमपि है लोके, कि मैं तो भीख मांग के। तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो अपरिग्रह हो जाइए, कोई इच्छा नहीं है आपकी,
कहा ना उन्होंने कि मामपि प्रतीकारम, ये अगर मेरे को मार दें तो तन्मे श्रेयो भवे, तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। उसी विषय में एक और जगह थोड़ा सा कुछ कई बार थोड़ा डाउट आ जाता है। जैसे हम किसी कम्युनिटी, जो भी कोई अध्यात्म के मार्ग में जाएं, किसी कम्युनिटी में ज्वाइन करेंगे, जैसे वहाँ पे साधु हैं और ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि वो भी निष्पक्ष नहीं, जैसे साधु को तो निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन कभी ऐसे लगता है भी निष्पक्ष नहीं है। तब ऐसे में फिर वही जैसे अभी आपने समझाया उसी सब दृष्टि से चलना है। नहीं तो क्या करोगे आप भी अपनी निष्पक्षता छोड़ दो, तो उसके साथ में आप भी गिर गए ना। फिर दूसरे को आप सोच रहे कि निष्पक्ष नहीं है, और वो उसको आप एक दोष समझ रहे हो, दोषी मानते हो ना उसको कि ये निष्पक्ष नहीं है, और फिर आप अपनी निष्पक्षता छोड़ दे, तो आप में और उन पर अंतर क्या हो गया? वास्तव में आप तो उससे ज़्यादा गिरे हुए कि वो आदमी तो निष्पक्ष नहीं था, आप निष्पक्ष थे, और आप उसको देखकर आपने अपनी निष्पक्षता छोड़ दी, तो आप तो उससे भी निष्कृष्ट हो गए। फिर आपकी महानता कहाँ रही फिर? और इससे ये सिद्ध होता कि आप भी निष्पक्ष नहीं थे, क्योंकि अगर आप वास्तव में निष्पक्ष होते तो आप उसको छोड़ते ही नहीं, क्योंकि निष्पक्षता आपको एक इस प्रकार की शांति प्रदान करती है, तो आप उसको क्यों छोड़ेंगे? तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि आप दूसरे को जो निष्पक्ष नहीं है जो कह रहे हो, आप भी नहीं हैं। तो ये विचारणीय बात है, इसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, और बार बार ये प्रश्न आते हैं। इसका कारण यही है कि हमारी दृष्टि अपने को जो भगवान कहते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम, कि आप अपने उद्धार की बात सोचिए भैया। आप यहाँ इस संसार में अपना उद्धार कीजिए और दूसरे को छोड़ दीजिए कि इस सोसाइटी में ये लोग क्या कर रहे हैं और वो लोग। मैं कितनी बार मैंने इस बात को समझाया है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि दूसरी सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं। मैं क्या परमात्मा हूँ क्या? या ये मेरा उत्तरदायित्व है? मेरा उत्तरदायित्व है मेरा अपना उद्धार करना, और अगर मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ तो दूसरों का भी शायद कर सकूँ। लेकिन अगर दूसरों का नहीं कर सकता तो कम से कम मैंने अपना तो कर लिया। लेकिन अगर मैं अपना उद्धार नहीं करता हूँ तो दूसरों का उद्धार करना एक व्यर्थ की बात है। उसमें कोई तत्व नहीं है, वो एक कथा है, और उससे आप प्रसन्न होते रहिए कि हम दूसरों से अच्छे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक भ्रम, हम अपने आप को भ्रम में डाल रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को भ्रम में नहीं डालना है। उससे ना मेरे को लाभ होगा ना किसी और को लाभ होगा, क्योंकि यहाँ इस आध्यात्मिक मार्ग पर भ्रम चलता नहीं है, यहाँ धोखा नहीं चलता है, यहाँ असत्य नहीं चलता है। आप दुनिया भर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, और भगवान को तो दे ही नहीं सकते आप। वास्तव में आप अपने को ही धोखा देते हैं। भगवान को आप क्या धोखा देंगे, और साधुओं को आप क्या धोखा देंगे? दे ही नहीं सकते हैं वास्तव में। लेकिन ये एक प्रकार की हमारी मानसिकता बनी रहती है, तो मन उसी में चलता है, फिर उसके लिए कुछ न कुछ तर्क वितर्क ढूंढता है। तो इसलिए भगवान इस चीज़ को कितनी बार बता रहे हैं। ये दूसरे अध्याय से तो ये विषय चल रहा है समता का, कोई दूसरे में ही कहा ना, समत्वम योगे उच्यते, और यहाँ इस छठे अध्याय में आके फिर वही समता, पांचवें में वही समता, चौथे में उसी को बार बार बोले जा रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है हमारी बीमारी क्या है, वो जानते हैं हमारी रोग की जड़ को, और क्योंकि ये इतनी गहरी है इसलिए उसको बार बार कहते हैं। और ये सुनने में बड़ी कटु लगती है,
क्यों? क्योंकि हमको आदत पड़ी है, हमारा रस है उसमें। तो उस जो हमारा ये जिसको हम रस समझ रहे हैं इसी समय, उसमें से वो हमको उबारना चाहते हैं हम, इसलिए बार बार ऐसा कहते हैं। आपने बताया कि साधन के समय हम अभ्यास करते हैं मन भगवान में लगाने का, और फिर आपने ये भी बताया कि बाकी समय में भी ये अभ्यास होना चाहिए जब हम दूसरी चीज़ नहीं करते हैं तब। तो ये कैसे हो सकता है कि बाकी समय जब खाली है तो हम हमारा मन भगवान में लगा सकते हैं? कौन सी क्रिया से ये होता है? क्योंकि साधन के समय की क्रिया तो समझ में आती है, लेकिन बाकी तो समय भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम सुनिए, कथा सुनिए, कुछ भी कीजिए। 50 तरीके हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण सबसे सुलभ है, उसमें क्या है। आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो भगवान के नाम का चिंतन करो, फ्लाइट में बैठे हैं नाम का चिंतन करो, क्या समस्या है। आप खाना बनाते हैं तो कीर्तन सुन लो। लेकिन रुचि नहीं होती है तो कैसे? रुचि तो हमारे हाथ में नहीं है। जब रुचि नहीं होती है तो आपकी श्रद्धा होगी तो आप करेंगे रुचि प्राप्त करने के लिए। रुचि तो ऐसे आती नहीं है आसान से, क्योंकि हमारी रुचि दूसरी चीज़ों में है। तो इसलिए तो अभ्यास करना पड़ता है ना। क्यों कह रहे हैं योगी युंजित सततम? सततम शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं भगवान? नहीं तो आप 5 मिनट करके कहेंगे देखो भगवान ने कहा हमने कर लिया। और सततम इसलिए कर रहे हैं कि दिन रात लगो इसमें जहाँ तक यथासंभव, क्योंकि उनसे ज़्यादा मन को कौन समझ सकता है? भगवान से ज़्यादा हमारे मन को कौन समझेगा? सबसे ज़्यादा तो वही समझते हैं ना। तो जो व्यक्ति समझता है वो हमको उपाय बता रहा है और बहुत हमारे ऊपर कृपा करके वो उपाय को बता रहा है। और समझने वाली बात है, इसको आप समझेंगे तो सही है, आप ठीक बोल रहे हैं, इसमें कुछ गलती क्या है बोल रहे हैं। हमने अपना इतना अभ्यास किया है मन को दूसरी चीज़ों में लगाने का, तो वहाँ से निकालने के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। बाबूजी, नवदीप जी पूछते हैं कि क्या ध्यान योग पर आधारित ये श्लोक भक्ति योगी पर भी लागू हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि भक्ति योग में भी आप जप तो करते ही हैं ना। भक्ति योग का एक अंग है नाम स्मरण या लीला स्मरण, है ना। तो वो तो ध्यान ही है, और क्या है। ध्यान स्मरण एक ही बात है। ये ध्यान धारणा समाधि या स्मरण के ही अंग है। जी गोस्वामी जी ने 5 उसके प्रकार बताए हैं। योग में 3 प्रकार हैं, ये स्मरण ही है। ये तो स्मरण अंग में आता है। तो ये तो भक्ति का मूल है। बाबूजी, मेरा एक प्रश्न है। आपने बताया कि ये जो अच्छाइयों का अभिमान है ये आधार है हमारी बुराइयों का। इस पर इसको गांठ लगा लो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ आपको, इसको लिख लो, ये आपके काम आएगी। इस पर थोड़ा और बता सकते हैं बाबूजी कुछ? क्या बताना है? किस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है? प्रक्रिया यही चलती है कि जब तक मैं सोचता रहूँगा मैं अच्छा हूँ, तो अच्छा किसके कारण है? दूसरों से तुलना करके ही है ना। तो मैं अच्छा हूँ तो इसका मतलब मैं दूसरे में गलती देखूँगा, तो वो बुराई का आधार हो गया ना। और दूसरे में जब बुराई देखोगे तो आपके अंदर बुराई आएगी, क्योंकि आपका मन उसको पकड़ देगा। मन बुराई को जल्दी पकड़ता है ना, अच्छाई को उतनी देर जल्दी नहीं पकड़ता है। तो बुराई को पकड़ के आप अपने को अच्छा समझेंगे तो उसको उसी दृढ़ होता चला जाएगा। ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।